मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई चीज हम सुनकर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुनकर कोई चीज आप बहुत ही जल्दी और आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए भड़बली रोज 50 जीके जीएस का क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं, जिसे आप सुनकर बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे और अपनी तैयारी को एक जबरदस्त उड़ान देंगे। चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, एग्जाम का रोज 50 जीके रोज का। आज मैं आप लोगों को संविधान टॉपिक के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, तो मैं 50 जीके आप लोगों के सामने 1 बाय 1 करके पढ़ता जाऊंगा और आपको सुनाता जाऊंगा। आप लोग उसे सुनिए और उसे एक बार में याद करने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा ही पढ़ूंगा कि आप लोगों को एक बार में याद हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि मेरे तरफ से आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे इस सेशन का नाम होगा एग्जाम का डोज 50 जीके रोज। 5 मिनटों में हम लोग 50 जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से कवर करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशन शब्द रूजवेल्ट ने गढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन, मेन कॉम्फ के लेखक कौन है? तो मेन कॉम्फ के लेखक हिटलर हैं। तीसरा क्वेश्चन, राज सिंहासन पर बैठने वाला अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन है? तो वे क्वीन मैरी ट्यूडर हैं, राजा रानी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है किसको है? तो दृढ़ राज्य को है। पांचवा क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। छठा क्वेश्चन, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में कुल 296 सदस्य थे। सातवां क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1921 में किया गया था। आठवां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर बनाई गई थी। नौवां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 10वां क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो ये हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो ये जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है। आज का 12वां क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये 26 जनवरी 1949 को बना। 13वां क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया था। 14वां क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। 15वां क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। और ये सब सारे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सुनकर याद करने की कोशिश करें। मैं ऐसा ही पढ़ूंगा कि आपको एक बार में आसानी से याद हो जाए। तो आज का 16वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। 17वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। 19वां क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में कुल 28 राज्य हैं। आज का 21वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अपीन द्वीपी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1973 में नाम बदलकर किया गया था। 21वां क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आज का 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26
नवंबर 1949 को। समग्र रूप से 25वां नंबर क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये कौन थे? BL राव थे। 28वां क्वेश्चन, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, तो ये कौन सा दोष है? पृथकता का खतरा, ये एक संघीय का दोष है। 28वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी राज्य की विशिष्टता है। 29वां क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। 30वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा भाग? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। 31वां क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है, तो किसके निकट है भारतीय संघवाद? कनाडा के निकट है। 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र साथ संघीय प्रणाली कहां से ली थी? तो ये कनाडा से ली थी। 34वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। 36वां नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक निर्माता किसे माना जाता है? तो न्यायिक निर्माता USA को माना जाता है, क्योंकि न्यायिक कॉन्स्टिट्यूशन ये USA से लिया गया है। 37वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है और लिखित संविधान भी भारत का ही है। 38वां नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मामले में संसद संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो ये जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। 39वां नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा, तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार है, तो स्थानीय सरकारें किसका आधार है? तो लोकतंत्र का आधार है। ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो भारत में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 43वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ये धारा 32 के अनुसार सीधा उच्चतम न्यायालय में कोई भी मामला उठा सकता है सीधा। 44वां नंबर क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रिट कोई भी उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है एक रिट। 45वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो व्यादेश निषेध की व्यवस्था नहीं की गई है। 46वां नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। 47वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, क्योंकि यह अब मौलिक अधिकार हो चुका है। 48वां नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन। 49वां नंबर आज का क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई की सरकार के समय इसे हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से। और आज का 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। तो आज का 50वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि हमारी तरफ से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 5 मिनटों में 50 क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो 5 मिनटों में 50 क्वेश्चन याद करने का ये आइडिया आपको कैसा लगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।